रिसेंटली आपने क्रिप्टो वर्ल्ड में कुछ नए नाम सुने होंगे जैसे कि ETF, ब्लैक रॉक, SEC और स्पेशली बिटकॉइन ETF। हो सकता है काफ़ी लोगों को ये वर्ड्स पहले से ही पता हों और हो सकता है कुछ लोगों के लिए नई चीज़ हो। तो आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिर बिटकॉइन ETF क्या है, इन शॉर्ट इसके बारे में बताऊंगी एंड उसके बाद इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए, और बिटकॉइन ETF अप्रूव हो जाने के बाद बिटकॉइन के प्राइस पर इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली अगर आप बिटकॉइन ETF और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ETF कि ETF आखिर होते क्या हैं। ETF का मीनिंग होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मनी को पूल करके लाया जाता है और उसके बाद किसी एसेट में उसको इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें एक इन्वेस्टमेंट फर्म होती है जो लोगों का पैसा कलेक्ट करके, लोगों का इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करके उसको एक जगह पर इन्वेस्ट कर देती है, लाइक क्रिप्टो या किसी अदर एसेट में। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करती है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ETF के बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो ETF के बाद अब हम बात करते हैं ब्लैक रॉक के बारे में कि ब्लैक रॉक क्या है और क्यों यहाँ पर ब्लैक रॉक ETF को लेकर इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं। ब्लैक रॉक वर्ल्ड की बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसने फाइल किया है BTC स्पॉट ETF के लिए, और ये ओन करती है लगभग $10 ट्रिलियन इन एसेट। इन शॉर्ट बोला जाए तो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स जितनी भी बिग कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स को ये ओन करती हैं। तो काफ़ी बड़ी कंपनी, काफ़ी बड़ा नाम है ब्लैक रॉक। अब SEC ने इसकी एप्लीकेशन को, बिटकॉइन ETF की एप्लीकेशन को ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ पर जो नॉर्म्स हैं वो कंप्लीट नहीं है। दैट मीन्स इनकी एप्लीकेशन आधी अधूरी है। अब इन्होंने क्या किया है, अपनी एप्लीकेशन पर काम करके फिर से उसको अप्लाई किया है बिटकॉइन ETF के लिए। और जिस बेस पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी वो ये था कि इनका कोई सर्विलेंस पार्टनर नहीं था। इन्होंने मेंशन नहीं किया था कि कहाँ से ये बिटकॉइन के डेटा को बाय सेल ट्रेड, इन सब चीज़ों को कहाँ से ये फैच करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने कोई भी पार्टनर यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ था, लेकिन फाइनली इन्होंने अब सर्विलेंस पार्टनर के रूप में कॉइनबेस को ऐड कर दिया है, उनका नाम मेंशन कर दिया है। क्योंकि SEC को एक ही सबसे बड़ी वरी थी कि अगर यहाँ पर प्राइस मैनिपुलेशन हुआ, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर अगर मैनिपुलेट होता है तो उसका डेटा कहाँ से लिया जाएगा। तो ऐसे में कॉइनबेस का नाम इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब इनको ये होप है कि शायद जल्दी ही इनको अप्रूवल मिल सकता है। तो यहाँ पर बिटकॉइन ETF का अप्रूवल मिलने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, बिटकॉइन को कितना फ़ायदा हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उन बड़े फ़ायदों के बारे में बात करते हैं जो बिटकॉइन ETF अप्रूवल के बाद हमें हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का, क्योंकि यहाँ पर एक कन्वीनियंट वे मिलेगा। जब बिटकॉइन ETF अप्रूव हो जाएंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स क्या कर पाएंगे, वो डायरेक्टली बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ना तो उनको बिटकॉइन को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उनको किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पर वॉलेट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्टली वो बिटकॉइन को एक्सेस कर पाएंगे ETFs के थ्रू। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है एक रेगुलेटरी ओवरसाइट उनको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन अभी भी रेगुलेट नहीं है, क्रिप्टोज रेगुलेट नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर इन्वेस्टर्स को एक सिक्योरिटी मिल पाएगी, एक यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मिल पाएगी, क्योंकि ETFs जिस भी एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाएंगे उसको एक रेगुलेटरी बॉडी ओवरसी कर पाएगी उस एक्सचेंज को जहाँ पर वो लिस्टेड होंगे। और इस तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक प्रोटेक्शन मिल पाएगी और वो सेफली यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। बेनिफिट नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर लिक्विडिटी का बेनिफिट भी मिलने वाला है। ETFs जनरली हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टर्स इजीली बाय और सेल कर पाते हैं शेयर्स को मार्केट प्राइस पर। स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदे की चीज़ हो जाती है जो यहाँ पर अपने ट्रेड को फ्रीक्वेंटली एडजस्ट करते हैं, अपनी पोजीशंस को फ्रीक्वेंटली एडजस्ट करते हैं मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। बिटकॉइन ETF का चौथा बेनिफिट यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन के रूप में मिलेगा, क्योंकि बिटकॉइन ETF एक ऐसा ऑफर प्रोवाइड कर सकता है जहाँ पर बिटकॉइन की होल्डिंग्स में सिर्फ बिटकॉइन ना होकर अदर रिलेटेड एसेट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, अदर डेरिवेटिव्स। इससे जो रिस्क होगा एसोसिएटेड विद अ सिंगल एसेट वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।
नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का। बिटकॉइन ईटीएफ्स अट्रैक्ट कर सकते हैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स जैसे कि इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स होते हैं। ये फीचर अलाउ करेगा इन्वेस्टर्स को कि वो बिटकॉइन को इंक्लूड कर सकें अपने रिटायरमेंट प्लान में, अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में, पोटेंशियली अपने पोर्टफोलियो को बेनिफिट कराने के लिए बिटकॉइन के पोटेंशियल लॉन्ग टर्म ग्रोथ की वजह से। तो इस तरह से बिटकॉइन ईटीएफ के काफ़ी सारे फायदे लोगों को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को हो सकता है, या फिर साथ ही साथ ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स को भी, और साथ ही साथ बिटकॉइन के प्राइस पर भी इसका हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ब्लैक रॉक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। ऐसे में यहाँ पर अगर वो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करती है और अगर उसने यहाँ पर $500 बिलियन, $800 बिलियन के अराउंड भी मिनिमम अगर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि बिटकॉइन के मार्केट कैप पर, उसके प्राइस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ आ सकता है। लेकिन एक तरफ जहाँ बिटकॉइन ईटीएफ्स को लेकर बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जिन्हें ये लगता है कि बेशक से बिटकॉइन ईटीएफ्स आने के बाद, ब्लैक रॉक की एंट्री के बाद, अदर कंपनीज की एंट्री के बाद यहाँ पर बिटकॉइन का हमें एक ग्रेट लेवल पर, बड़े लेवल पर अडॉप्शन देखने को तो ज़रूर मिल सकता है, लेकिन बिटकॉइन का जो एक मेन पर्पस है वो यहाँ पर फुलफिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कहीं से कहीं तक भी ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की थ्योरी है उसके अंदर बिटकॉइन ईटीएफ्स नहीं आते हैं। तो ये थी इन शॉर्ट डिटेल्स अबाउट बिटकॉइन ईटीएफ, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बिटकॉइन ईटीएफ आने के बाद मार्केट में बहुत अच्छे कंडीशंस होने वाले हैं, क्रिप्टो को लेकर काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेगा और आने वाले टाइम में ये बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टोज के लिए एक बहुत बड़ा बूम साबित होने वाला है, या फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फर्म्स की मोनोपोली हो सकती है और आने वाले टाइम में बिटकॉइन के लिए एक नेगेटिव चीज़ साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।